तो आज बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलने वाला था। तो आज आपको ये भविष्य पुराण कितने लोग सुने हैं? मुझे नहीं मालूम, कोई सुने हैं भविष्य पुराण के बारे में? कोई तरह है मुझे भविष्य पुराण मालूम है बोलने वाला? कोई नहीं। भारत तो बहुत भक्तिमान लोग हैं, भक्तिमान लोग हैं, नहीं जानते। भविष्य पुराण is an ancient Hindu scripture, one of the 18 major Puranas that mixes description of Hindu gods, myths and rituals with prophecies about historical events, people and future trends attributed to Vyasa. It claims to foretell the future through mystic vision containing predictions for kings and religious figures like Prophet Muhammad and even details about British rule in India. The text compiled over centuries also include practical information on religious vows. इसमें बोलते हैं बहुत सारा फ्यूचर के बात बोलेगा, लेकिन मैंने देखा है इसमें बहुत अश्लील बात भी है। बहुत सारा अश्लील बात भी इसमें लिखा है। तो मैंने पक्का भविष्य पुराण किधर है बोल के ढूंढा और वो मुझे मिला। आज मैं आपको वो पढ़ के दिखाने वाला। बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ के वो समझना, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति के बाद हम जो बोलते हैं मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों को इसका सीरियस नहीं आया। सीरियसनेस आता है तो आप लोग ऐसा बिहेव नहीं करते। आज क्यों गाना भी किसी को नहीं दिया? आप सब सिर्फ गाने में भी ड्रामा करते हैं, बहुत सारा ट्रिक करते हैं। और मयूरी को देखो, बहुत अच्छी तरह गाना गाती है, प्रार्थना करने के लिए बोला तो फिसल के भाग गई। तभी मैंने डिसाइड किया ये गाना गा के फायदा नहीं। ये लोग गाना गाने में एक्सपर्ट है, सब ड्रामा करने के लिए एक्सपर्ट है, लेकिन परमेश्वर को पक्का समझने का किसी को इंटरेस्ट है तो देखेगा तो जीरो है। क्योंकि किसी को बोलते हैं 6 महीने अपने को सिर्फ परमेश्वर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए 6 महीने दे दो, पूरा का पूरा इस पे काम करो, आपका जिंदगी बदल जाएगा बोलेगा तो भी इसका भी दिमाग नहीं ओपन होता है। तो इसलिए मेरे समझ में आया कि ये लोग क्लियर नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आप लोग अभी भी दुनिया के अंदर घुस गए हैं। और आप यकीन करें नहीं करेंगे, इधर भारत तमिलनाडु में पांडिचेरी में बोलता, उधर उड़ीसा झारखंड के लोग भी हैं, लोग चंबित हो जाते हैं। उड़ीसा के लोग, वो लोग इतना अंधविश्वास में इतना डूबे हुए लोग हैं, वो लोग नॉर्थ में इतना खराब लोग हैं। एक आदमी को गाड़ी में जला दिया, दूसरा धर्म बोलता है बोल के, ऐसा वाला खराब जगह है बोला है। उधर जाके आप बोल रहे हैं? मैंने बोला हाँ, उधर बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग परमेश्वर को जान लिया बोला तो वो लोग शॉक है। लेकिन वो चीज सच्चाई मुझे कैसे समझ में आता है? देखिए कितने कम लोग हैं, इतना सारा बोलने के बाद आपके उड़ीसा में आपको बोल नहीं सकता है, तब से आपको ही खुद समझ में आ जाएगा कि बुरा शक्ति कितना पकड़ा है। ठीक है ना? बहुत मुश्किल है और इसमें फंस गए हैं और बुरा शक्ति के अंदर फंस गए हैं, इसलिए समझते नहीं है, खराब हो गए। बहुत सारे लोग आते भी नहीं है, बहुत खराब है। ठीक है ना? सुनते भी नहीं है। ये मालूम है आपको? कितने सारे लोग भाग जाते हैं परमेश्वर के बात बोलते हैं। और जो लोग आए हैं वो लोग में भी बहुत सारे लोग ऐसा वैसा है। क्यों? क्योंकि बुरा शक्ति इतना तंग कर रहा है। और जो लोग इसमें से अच्छा है बोल के, बहुत साथ तुम, मैं आपके साथ हूं बोल के परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति बोलने वाले भी फिसल जाते हैं बीच बीच में। उनको पकड़ के सीधा करना पड़ता है, फिर फिसल जाते हैं, फिर सीधा करना पड़ता है। किसको? जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं, आपको समझ लिया, आपके साथ तुम बोलने वाले भी गिर जाते हैं।
तो इसका मतलब है कि बुरा शक्ति कितना सारा पकड़ा हुआ है, समझ लीजिए। तो बिहार मत पूछो, उड़ीसा मत पूछो, झारखंड मत पूछो, सब जगह, भारत के पूरा जगह ऐसा ही है, लेकिन उधर बहुत अंधेरा है। ये लोग साथ साथ राजनीति के लोग भी उधर हमारा हिंदू धर्म बोल के सारा झूठे बोले हैं और सब लोग उसमें फंसे हुए। मैं इसलिए पूछा, ये लोगों को ये सब नहीं पता भविष्य पुराण क्या बोलता है, इसमें क्या क्या होने वाला है, अभी भारत में, अभी दुनिया में क्या होने वाला है नहीं पता है। ये लोगों को सिर्फ भारत, वो भी अपना मुल्क ही जानते हैं, अपना मुल्क, छोटा सा मुल्क जानते हैं, उसके अंदर ही घुसते रहते हैं, उसके रात ही घूमते रहते हैं, उसके अंदर मंदिर है, वो रद्द है, ये निकालो, वो करो, ये करो, हाँ बस यही काफी है बोल के, जो बोलते हैं कुएं का अंदर मंडर है ना, ऐसा है। ये लोगों को बाहर का दुनिया नहीं पता है, इसलिए लोग नहीं, सर पे नहीं जाता है, जिसको गाया है उसका भी काम नहीं करता है। वो भी लेडीज है ना, बहुत खराब है। ये लेडीज है ना, मनुष्य को खा लेता है, मर्द का दिमाग को खा लेता है। मर्द को सीधा करके रखेंगे तो भी लेडी आ जाएगी, आ जाए, हम जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, खुशी रहेंगे, थोड़ा शॉपिंग जाएगा, थोड़ा घूम के आएगा, थोड़ा ये करेगा, वो करेगा। पूजा पाठ चौड़ा, मूर्ति चौड़ा बोल के ड्रामा मत करो, मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग पक्का दिमाग सीधा नहीं किया तो नहीं चाहिए मुझे, पक्का दिमाग सीधा करो, यही माइंड रिन्यूअल है। ड्रामा नहीं करना, मैं पूजा नहीं करता हूँ, ये सारा मूर्ति को हटा देता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर, दिमाग के अंदर बहुत सारा खराब चीज है ना, उसको कभी हटाओगे? तुम्हारा जिंदगी अच्छा होता है तो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या करूं? तो इसलिए मैं सोचा आज भविष्य पुराण में जो ये लिखा है ये सारा झूठ है, बहुत सारा झूठ है। इसमें ये ब्रह्मा के बारे में कुछ अश्लील बातें भी लिखा है, भविष्य पुराण देखेंगे तो आपको उल्टी आ जाएगी, इतना सारा कचरा चीज लिखा है। इसलिए मैं सच्चे भविष्य पुराण क्या है देखा, सच्चे भविष्य पुराण में क्या लिखा है। कल भी एक फैमिली आया ना, वो फैमिली यही पूछा कभी दुनिया खत्म होएगा। मैंने बोला टीवी देखते रहो, न्यूज देखते रहो, तुम्हें पता चलेगा। मैं जो भी बोलता हूँ वो सब न्यूज में आएगा, सारे कुछ न्यूज में आएगा। तुम पूजा पाठ करके मंदिर के अंदर ही बैठो, मुश्किल नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है तो नहीं जानना, मुश्किल नहीं। लेकिन जब अंतिम आता है तो पूरा दुनिया ही गायब होने वाला है, ठीक है ना? सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ आपके गांव नहीं, आपके गली नहीं, पूरा दुनिया। तो दुनिया में क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं बोला देखते रहो, मैं जो भी बोलता हूँ वो आते रहता है। तो उस टाइम पे 1948 में लोगों को नहीं मालूम था, तब भी लोग बोल रहे थे कि इसराइल बोल के एक देश आने वाला है। लोग कोई नहीं विश्वास किया, क्योंकि वो लोग सब बिखरे हुए थे। तो आने वाले हैं बोल के आगे, वो आने वाला है बोला, आ गया। उसके बाद मंदिर बनने वाला है बोला है, वो भी होने वाला है। अभी देखिए सब लोग, मैं सबको बोलता हूँ, न्यूज देखते रहो। अलेक्सा मास्क बोल के एक मास्क है, वो जब मारा जाएगा, वो जब टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा, उस टाइम पे इस दुनिया का अंतिम चीज होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 3 तभी डिक्लेयर होने वाला है। ये सारा चीज अब भविष्य पुराण से ले सकता है, पक्का भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो। ड्रामा नहीं पढ़ना। ब्रह्मा सेक्स में था और ये लड़की के पीछे भागा था, और लड़की दाहिनी ओर भागी तो ये मुड़ के देखा तो उसको इस साइड पे भी चेहरा आ गया, और वो लड़की इस तरफ बाईं ओर भागा तो इस तरफ देखा तो इधर भी एक मुंह आ गया। ये है भविष्य पुराण में लिखा है, मैं बोलता हूँ। और वो लड़की पीछे से भाग गया तो पीछे भी मुंह आ गया, उसका चारों ओर मुंह आ गया। इसलिए
तो ब्रह्मा को चारों ओर मुंह क्यों है पूछेगा तो ये लोग बोलेंगे यही कहानी है। सुन लीजिए, ऐसे वाले वाले कहानी सुन के सब लोगों का सर खराब करके परमेश्वर से दूर होके रहते हैं लोग। ये लोगों को कैसे परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति बोलेगा तो समझ में आएगा। तो ये भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है। फिर वो ऊपर गई, ऊपर उठी, तो उसका ऊपर भी सर लेके आने की कोशिश किया, तो शिव जी ने आके उस सर को मार दिया। झूठ नहीं बोलता हूं, सच्चाई बोलता हूं, आपके भविष्य पुराण में लिखा है। आपके नहीं, हमारे भविष्य पुराण में लिखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो छोड़ दिया। मैं पक्का किधर लिखा है देखा, तो ये दुनिया खत्म होने का चीज क्लियर लिखा है पुस्तक में, मैंने वो पढ़ लिया। आपको ये पढ़ाने के लिए मैं आया हूं, आज पढ़ के दिखाएगा। मैं स्टोरी नहीं बोलता हूं, पुस्तक में क्या लिखा है वही बोलने वाला। कैसा दुनिया खत्म होने वाला है और ये शुरुआत कैसे जानेंगे, वो अभी का न्यूज है। अभी का न्यूज है, ये यूरोपियन यूनियन आ रहा है, उसमें से देश आ रहा है, 10 देश आ रहा है, उसमें से एक देश उठ के आएगा, उस देश से एक व्यक्ति आएगा। ये सब उसमें लिखा है। वो व्यक्ति ही आखिरी मनुष्य होएगा जो परमेश्वर के अगेंस्ट आने वाला। ये सब लिखा है। तो 10 इसमें 10 देश भी आ गया। ये आप देखेंगे तो 10 देश, यूरोपियन यूनियन आ गया, सब कुछ आ गया। अभी वो मस्जिद भी ये लोग निकालने वाले हैं बहुत जल्द ही। इसका झगड़ा हो रहा है और इसका यूनाइटेड नेशन में आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि जेरूसलम बोल के एक जगह को दो करना है, वो नहीं करेंगे बोल के लोग बोल रहे हैं। और बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। सारा इस्लामिक कंट्री एक साथ मिलने वाला है, सब मिलके इसराइल से मारने वाले हैं, बहुत बड़ा जंग होने वाला है और इसमें पूरा का पूरा खराब होने वाला है। तो तब तक अंतिम पुरुष भी आ जाएगा। ये सारा चीज सच्चाई भविष्य पुराण है। कैसे सच्चाई भविष्य पुराण समझ में आया मुझे, जो भी अभी तक बोला वो आ गया। मैं आपको 1-2-3 पहले ही बोल दिया था, फिर भी मैं बोलना चाहता हूं। मैंने देखा कि नैनी के साथ मोहरों में से एक को खोला, तभी उन 4 प्राणियों में से एक को मैंने मेघ गर्जन जैसे स्वर में कहना सुना। जब मैंने दृष्टि उठाई तो पाया कि मेरे सामने एक सफेद घोड़ा था। घोड़े का सवार धनुष लिए हुए था। उसे विजय मुकुट पहनाया गया और वह विजय पाने के लिए विजय प्राप्त करता हुआ बाहर चला गया। यही है, पहला स्टेप यही है। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला मुगर ओपन करते ही क्या हुआ है, एक सफेद घोड़े में एक व्यक्ति आया। वही आखिरी मनुष्य है, आखिरी पुरुष वही है जो परमेश्वर के अगेंस्ट आने वाला है, विघ्नेश्वर के अगेंस्ट आने वाला है, कल्कि के विरोधी है। वो आ रहा है घोड़ा में और उसको मुकुट पहना गया। बोला गया तुम बहुत बड़ा आदमी हो। ये 2012 में हो गया। अभी क्या साल है, 2025 हो गया। लेकिन 2012 में ये पहला मोहर तोड़ दिया और ये हो गया। जो भविष्य बोला है वो हो गया। अभी हुआ है 2012 में हुआ। ये भविष्य कभी हुआ है, बोला है 2000 साल पहले बोला है, तो हो गया। तो ये घोड़े से आने वाला और कोई नहीं है, वही यूरोपियन यूनियन है। 2012 में वो आया है, उसको मुकुट पहना गया। इसमें लिखता है मुकुट पहना जाएगा।
और मुकुट पहना गया। मुकुट क्या है? उसको नोबेल प्राइज दिया गया। किसको? यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज दिया गया। इस यूरोपियन यूनियन ही बहुत बड़ा गड़बड़ करने वाला अभी पूरा पूरा दुनिया को भस्म करने वाला राज्य है ये 10 यूरोपियन यूनियन। वो आ गया 2012 में, यही बोलता है सफेद घोड़े में आएगा। तो क्लियर आ गया, ठीक है। और दूसरा मोहरा तोड़ा तो मैंने दूसरी प्राणी को कहते सुना, इस पर अग्नि के सामने लाल रंग का एक और घोड़ा बाहर आया। क्या इसमें पर अग्नि के समान लाल रंग का एक और घोड़ा बाहर आया। लाल रंग का घोड़ा आया। इस पर बैठे सवार वो धरती से शांति छीन लेने और लोगों से परस्पर हत्याएं करवाने को उकसाने का अधिकार दिया गया था। उसे एक लंबी तलवार दे दी गई। सो दूसरा मोहरा भी तोड़ दिया। इसमें क्या आया? एक लाल घोड़ा आता है और वो घोड़ा में सवार होने वाले को कमांड दिया जाता है, तुम सबको मार दो, बहुत सारे लोगों को मार दो और शांति समाधान इस दुनिया से उठा देना है। यही उसका काम था। ये भी हो गया। तो इसमें लिखता है मनुष्य को मारेगा, मनुष्य को मार के खाएगा। ये भी हो गया। आप सोचेंगे ये कभी हुआ है भाई? ये कभी हुआ है? हम तो जिंदा है नहीं। 2019 में कोरोना आया, वही दूसरा था। तो कोरोना में क्या हुआ? मनुष्य को मारा। मालूम है आपको? कोई कीड़ा नहीं था, कोई कीड़ा हवा में नहीं आया, पानी में नहीं आया, सिर्फ कीड़ा मनुष्य को मारा। ये कीड़ा रखने वाला एक मनुष्य पास आएगा तो दूसरा मनुष्य मर जाता था। कोरोना आपके आंखों से देखा, करोड़ों लोग मरा। वो भी एक एरिया में नहीं, एक राज्य में नहीं, पूरे राज्य में, पूरे दुनिया में आया। बहुत सारे लोग मर गए। ये इधर लिखा है, ये हुआ है 2019 में हुआ है। तो अभी तक जो हुआ देख लिया आपने, ठीक है। ये भी इसमें लिखा था जैसे ही हुआ। अभी तीसरा अभी होने वाला है। अभी क्या होने वाला है अभी से आप देख लीजिए। ये सब ठीक है, तो जो होने वाला है वो भी ठीक है। आपको इसमें से ही बचने के लिए बोल रहा हूं। ये जरूर होने वाला है। बचने का मैं फिर से बोलता हूं, एक ही रास्ता है, वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं आपको डराने के लिए या वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में लेके आने के लिए नहीं बोलता हूं, सच्चाई बोलता हूं, भविष्य पुराण बोलता हूं। भविष्य में क्या होने वाला है वो क्लियर लिखा, वो पुस्तक से पढ़ रहा हूं, ठीक है। तीसरे मोहल्ले तो मैंने तीसरे प्राणी को कहते हुए सुना। जब मैंने दृष्टि उठाई तो वहां मेरे सामने एक काला घोड़ा खड़ा था। उस पर बैठे सवार के हाथ में एक तराजू मालूम है ना, तराजू थी। तभी मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द सा आते सुना, जो कह रहा था, एक दिन की मजदूरी के बदले एक दिन के खाने का गेहूं और एक दिन की मजदूरी के बदले 3 दिन के खाने का जौ, किंतु जैतून के तेल और मदिरा का क्षति मत पहुंचा। तो क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ा सूखापन आने वाला है पूरा दुनिया में। इसमें क्या होने वाला है? प्राइस इतने बढ़ने वाला है कि आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये आप लोग सोचेंगे तमाशा है, कहानी बोल रहा हूं, आप सोच लीजिए। लेकिन जो दूसरा मुहर्रा गया और जो कोरोना आया हमारे सामने आया और पहला मुहर्रा तोड़ा तो अंतिम पुरुष आने का रास्ता खोला, तो 10 यूरोपियन यूनियन आया
और उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये आप लोगों को भी नहीं मालूम, 2012 में नोबेल प्राइज दिया गया इसको, यूरोपियन यूनियन को। तो वो यूरोपियन यूनियन ही काम करने वाला है पूरा दुनिया को खत्म करने के लिए। ये भी हो गया। अभी देख लीजिए 14, ये अभी ये बहुत बड़ा सुखापन वो भी शुरू हो गया। आपको मालूम है, रिसेंटली एक वीडियो क्लिप देखा मैंने। एक व्यक्ति सिर्फ ये आटा बोलते ना, आटा ये गासा में हुआ है। आटा को लेके एक बैग आटा मिला उसको, एक बैग आटा सबको देते थे थोड़ा थोड़ा, इसको एक बैग आटा मिला। वो रख के सर पे रख के वो डांस कर रहा है, जिंदगी में कुछ मिला बोल के, क्योंकि 1 महीने के बाद उसको थोड़ा खाने के लिए मिला है, 1 महीने के बाद। तो इसलिए वो डांस करता था। तो वो दिन भी बहुत फास्ट है, अभी भारत में भी आने वाला है। देख ले, 1 किलो चावल मिल गया तो आप खुशी हो जाएंगे, और वो मिल गया थोड़ा खाने के लिए बोल के। ऐसा दिन आ रहा है। मजाक उड़ाते रहो, मुश्किल नहीं है। वेल्स एकेडमी का सीरियसनेस मत समझो, पॉलिसी का सीरियस मत समझो, ड्रामा करते रहो, तमाशा करते रहो, मुश्किल नहीं है। बहुत बिजी होते रहो, घूमते रहो, मुश्किल नहीं है। जब होएगा ना, उस टाइम पे आपको बचाने के लिए कोई नहीं होएगा। ये तीसरा भी हो गया और 14 भी हो गया। 5वीं मोहर तोड़ी तो क्या हुआ? तो परमेश्वर के ऊंचे स्वर में पुकारते हुए उन्होंने कहा, हे पवित्र एवं सच्चे प्रभु, हमारे हत्याएं करने के लिए धरती के लोगों का न्याय करने को और उन्हें दंड देने के लिए तू कब प्रतीक्षा करता रहेगा? बोलते हैं कभी आप परमेश्वर को पूछते हैं, लोग जो भुगतते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ये लोगों को कभी दंड देगा, खराब लोगों को। फिर जब मैंने 6वां मुहर तोड़ना देखा तो मैंने देखा कि वहां एक बड़ा भूचाल आया, सूरज ऐसे काला पड़ गया। देखो, सूरज काला पड़ने वाला है। सूरज काला पड़ जाएगा तो क्या होएगा, आप सोच लीजिए। जैसे किसी शोक मनाने हुए व्यक्ति के वस्त्र होते हैं, तथा पूरा चांद लहू के जैसा लाल हो गया है। चांद कैसा होएगा? लाल हो जाने वाला है। इसका मतलब क्या है मालूम है? पूरा का पूरा अंधेरा होने वाला है और सारा कुछ बंद होने वाला, सारा। अभी देखो, ये जो बात बोलते हैं ना 2000 साल पहले, इनको पता नहीं था पोल्यूशन क्या है। पता है इन लोगों को? 2000 साल पहले लिखते थे पोल्यूशन क्या है, समझ में नहीं आता है, नहीं आता है। तो पोल्यूशन इस लेवल पे जा रहा है कि सूरज अंधेरा होने वाला है। बहुत पास है, बहुत दूर नहीं है। आप कुल्लम को जाली रहो, खुशी रहो। क्या देखना है भाई, आओ अच्छा जिंदगी गुजारेंगे, सोचो, ऐसे ही रहो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारे चीज होने वाला है। तो आप क्यों नहीं समझते, इसका इंपॉर्टेंस क्यों नहीं समझते? मैं नहीं बोलता हूं आप लोग सब काम छोड़ के पूजा पाठ में बैठ जाओ, नहीं। ये सब से बचने के लिए आप सब काम छोड़ के पूजा पाठ में बैठ जाओ, नहीं बोलते। हम आपको स्वामी जी भी नहीं बनना चाहते बोलते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूं, आपके जो थोड़ा सा जॉली एंजॉयमेंट है ना, ऐसा बोल के घूम रहे हैं ना, सारा कचरा चीज करके, उससे थोड़ा साइड पे आके थोड़ा फ्यूचर के लिए एक रास्ता खोल के रखो, बोलता हूं। इतना ही बोलता हूं और कुछ नहीं बोलता हूं। और बुरा शक्ति आपको ये भी करने नहीं देता है, आपका दिमाग पूरा बंद कर देता है।
लेकिन मैं चिल्लाते रहेगा। आप लोग इसको मजाक सुनो या धमकी समझो या झूठ बोलता है समझो, कुछ भी समझो, मेरा कर्तव्य है परमेश्वर से कि आपको ये बताते रहेगा। तुम लोगों का दिमाग गुरा शक्ति खाते रहेगा तो भी हम बोलते रहेंगे। तुम कुछ ना कुछ आंख खोलो, अपने बच्चों के लिए एक आंख खोलो। बहुत बड़ा तकलीफ दिन आने वाला है आपके बच्चों के लिए। जिस बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं मैं बच्चे के लिए भाग रहा हूं, बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, उस बच्चों के लिए बहुत बड़ा खराबी दिन आने वाला है। और उस बच्चों के लिए कुछ करोगे बोलेगा तो भी नहीं करते आप स्वार्थ होके, बच्चों का भी नहीं सोचते हैं क्या, लेकिन दिखाते हैं, दिखावट। आप दिखावट करते हैं। बच्चों के लिए देख रहा हूं, बच्चों के लिए नहीं, आप स्वार्थ है। बच्चों को भी आप नहीं देखते हैं, मुझे मालूम है। बच्चों के लिए थोड़ा काम करो, थोड़ा आपकी जिंदगी में थोड़ा समय बिताओ, और 6 महीने थोड़ा इसमें समय बिताओ, फिर भी नहीं हो सकता है आपको हंसी मजाक चाहिए और एंजॉयमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। अपने बेटा बेटी के लिए भी कुछ करेगा सोचेगा तो वो भी नहीं सोचते। नहीं, लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, मैं ये मजाक नहीं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, डरा तो नहीं, मैं जो लिखा है वही बोलता हूं। ओके, यही बोलता हूं। ओके, उसके बाद फिर वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूंकने को तैयार हो गया। आपको मालूम है तुरहियां क्या बोलते हैं? तुरहियां का मतलब क्या है? किसी को पता है? कोई है इधर? सर ये बिगुल हाँ, जैसे बजाते हैं सर, और ट्रम्पेट जो बजाते हैं ना सर। ट्रम्पेट। तो अभी सील तोड़ना हो गया, सब कुछ हो गया। ये क्या किधर तक होता है सील तोड़ना? ये सूरज क्या होता है, ये होता है, ब्लैक हो जाता है, हाँ, तब तक सील तोड़िया, अभी रेड हो जाता है। हाँ, उसके बाद ये ट्रम्पेट शुरू करता है, तुरहियां शुरू करता है। पहले स्वर्गदूत ने तुरही में जैसे ही फूंका मारी, वैसे ही लहू, ओले और अग्नि के साथ मिलजुले दिखाई देने लगे और उन्हें धरती पर नीच उछाल कर फेंक दिया गया, जिसने धरती का 1/3 भाग जलकर भस्म हो गया। 1/3 पेड़ जल गए और समूची हरी घास राख हो गई। क्या हो गया? बहुत बड़ा तूफान, फायर दे दिया। वो उसको ये धरती में फेंका है। उसमें क्या है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड बर्न हो जाता है। 1/3 वो फायर से 1/3 ऑफ द वर्ल्ड बर्न हो जाता है। 1/3 का मतलब इंडिया आता है नहीं मालूम। A third of the earth was burnt up, a third of the tree were burnt up, and all the green grass were burnt up. पूरा का पूरा जल जाता है। आप सोच लीजिए, इंडिया में कुछ नहीं हुआ, इधर जला नहीं, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जल गया, तो आपको क्या होएगा मालूम है? आपका स्थिति क्या है मालूम है? जी नहीं सकेंगे। सब प्राइस ऐसा ऊपर उठेगा, आप जी नहीं सकोगे। इतना सारा गड़बड़ इस देश में होएगा। अगर वो 1/3 में जलने वाले जगह में भारत हो गया तो बस खत्म। वो भी सोच लो, खत्म। तो पहला ट्रम्पेट वो करते ही ये हो जाता है। The second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain, all ablaze, was thrown into the sea. A third of the sea turned into blood,
A third of the living creature in the sea died and a third of the ships were destroyed. देख लीजिए, दूसरा स्वर्गीय दूत ने तुरी फूंकी तो मानो अग्नि का जलता हुआ एक विशाल पहाड़ सा समुद्र में फेंक दिया गया। पहाड़ समुद्र में फेंक दिया गया। इसमें 1/3 समुद्र रक्त में बदल गया तथा समुद्र के 1/3 जीव जंतु मर गए और 1/3 जल पोत नष्ट हो गया। ओके, वो जहाज सब नष्ट हो गया। 1/3 को क्या बोलते हैं? 1/3 का मतलब मालूम है? 1/3 को नॉर्मल हिंदी में क्या बोलते हैं? ओडिया में क्या बोलते हैं? 1/3 होता है। हाँ, आंसर 1/3 होता करना है। मस्त उड़िया में तृतीयांश एक तृतीयांश। तो 1/3 पानी, देखो सुन लो अच्छी तरह, समुद्र का पानी लाल हो जाने वाला है। 1/3 लाल हो जाएगा तो क्या होएगा? पूरा का पूरा मछली सब कुछ मर जाएगा। 1/3 का शिप जलने वाला है, जहाज नहीं होएगा। 1/3 गया, समुद्र गया। ये क्या होता है? दूसरा ट्रम्पेट बजते ही। और मैं बोलता हूं ये मजाक नहीं है, सीरियस है, सच्ची बात है। कैसे सच्ची बोलता हूं? क्योंकि अभी तक जो बोला है उस पुस्तक में हो गया, और भविष्य पुराण में अभी तक जो बोला है वो सब हो गया। तो ये भी होने वाला है। अभी आपको ये भी मजाक समझेंगे और क्या परमेश्वर को समझना, विघ्नेश्वर को समझना, ठीक है जाओ। फर्क क्या है मालूम है? ये सब होते टाइम जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को जानता है वो इधर नहीं होएगा। अच्छी तरह समझ लो, इधर नहीं होएगा। आपको एक सुरक्षित स्थान पे परमेश्वर रख देगा, उसके बाद ये सब दुनिया में होने वाला है। अगर वो सुरक्षित स्थान नहीं चाहिए, आप समझते हैं ये परमेश्वर, विघ्नेश्वर शक्ति क्या बात है, ये क्या सुबह सुबह बात करता है, ये क्या सुनना है, बोर लगता है, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मैं घूमना चाहता हूं, बोलेगा जाओ, मुश्किल नहीं। लेकिन जब ये सब होएगा, ये सारे चीज भुगतना पड़ेगा, ये होने वाला है। बचना चाहते हैं तो उस टाइम पे बचा के तुम्हें एक स्थान पे रखेगा, उस स्थान पे परमेश्वर के साथ बच के रहेगा, उसके बाद ही आएगा। ये सब होने के बाद वापस आएगा, तब तक बच के आपको रखेगा। इसलिए परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को समझना, ये कोई पूजा है, कुछ करके जाएगा, ऐसा नहीं। आपका जिंदगी में अफेक्ट होने वाला है। इतना बोलने के बाद भी आप दुनिया के मामले में फंस जाएंगे। अभी देखो 11 बजे के बाद फंस जाएंगे, तब तक सुनेंगे, उसके बाद जिंदगी में घुसर जाएंगे। मैं क्या बोलता हूं? मैं इसलिए बोलता हूं, आप पूजा पाठ करके स्वामी जी मत बनो, एक प्रोजेक्ट के काम करो जो आपके लिए अच्छा है, बहुत सारे लोगों को बचाएंगे और आपका भी एक अच्छा उन्नत स्थान मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रोजेक्ट आप अच्छी तरह करेंगे, उन्नत स्थान मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोजेक्ट करते करते बहुत सारे लोगों को बचाएंगे। यही परमेश्वर चाहता है। ये करता है तो मेरे साथ आ जाओ, नहीं करता है तो मेरे साथ मत आओ बोलते हैं। परमेश्वर का बहुत बड़ा कंडीशन ये है, तुम दूसरों को सुरक्षित करते हो, ये सब समझ के तुम मेरे साथ हो। तुम सिर्फ नॉलेज लेके जाने वाले हो, मेरे साथ मत आओ, मत आओ। एक मिनट, कॉल आ रहा है। मैसेज आया सर, समझे? तो मुश्किल नहीं है, परमेश्वर को मुश्किल नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। घूमते रहो, आप बिजी रहते रहो आपके दुनिया में, मुश्किल नहीं है। ये प्रोजेक्ट देखो, एक बहुत बड़ा टेस्टिंग है परमेश्वर ने लेके आया। करते तो बचाओगे, क्लियर है। नहीं करता है ये सब भुगते हुए। देखो तो ये क्या होता है, 1/3 ऑफ द सी बर्न होता है। ओके,
The third angel sounded his trumpet, and a great star, blazing like a torch, fell from the sky on the third of the rivers and on the spring of water. The name of the star is Wormwood. A third of the waters burned bitter, and many people died from the waters that had become bitter. तीसरे स्वर्गदूत ने जब तुरही बजाई तो आकाश में मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल तारा गिरा। विशाल तारा, एक तारा, तारा का मतलब क्या है? तारा ही नहीं, तारा गिर जाएगा तो पूरा भूमि गया। एक तारा का मतलब एक फायर होता है। ओके, वो गिरा तो क्या हुआ कि विशाल तारा गिरा। यह तारा का एक तिहाई नदियों तथा झरने के पानी पर जा पड़ा। झरने के पानी पर जा पड़ा। इस तारे के नाम था नागदौना। समूच जल का एक तिहाई भाग नागदौना में ही बदल गया तथा उस जल के पीने से बहुत से लोग मर गए। व्यक्ति, क्योंकि जल के दबाव लोग मारे गए क्योंकि जल कड़वा हो गई। ठीक है ना, वो जल खराब हो गया, मर गए। ये तीसरा ऐसा 7 ट्रम्पट है, 7 तुरही होने वाला है। ये तीसरे में ही ये हालत है। तभी सुन लो तो लोग क्या हालत क्या होएगा उस दुनिया में लोगों का हालत क्या होएगा? आप उस दुनिया में रहना चाहते? नहीं तो कुछ देर के लिए बच्चा के आपके एक जगह रखेगा, फिर लेके आएगा, अच्छा जिंदगी गुजरने के लिए इस दुनिया में फिर से छोड़ देगा। उसमें होना चाहते हैं? मैं क्यों ये दिन ये बोलना नहीं बोलना सोच के बैठा था बहुत दिन से। नहीं, ये सब नहीं बोलना। ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग अंधविश्वास बोलता है, ये कुछ नहीं होता है, ऐसा स्टोरी बोलता है, ऐसा बोल देगा बोल के मैं चुप रहा। लेकिन आप लोग सुधरने वाले नहीं है, आप लोग सुधरते नहीं है। आप दुनिया के जिंदगी में ही खुशी रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं आते। इसलिए मैं सोचा ये सच्चाई थोड़ा बोल दूं, थोड़ा तो झलक दिखा दो उनको, तभी तो थोड़ा बुद्धि आएगा इन लोगों को। सिर्फ इस दुनिया ही नहीं है, जो दुनिया अभी है यही नहीं होने वाला है। बहुत बड़ा चीज। देखिए, आपके आंखों के सामने आप देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या तरतीब हो रहा है, क्या क्या गलत चीज हो रहा है। और यह सारा चीज इसमें लिखा है। इसमें लिखा था, देखो इधर तुम्हें एक मूर्ति बना दिया जाएगा। बोला है 2000 साल पहले लिखा है, मूर्ति बना दिया जाएगा, वो तुम्हें मार देगा। ये अभी वो अमल में है, अभी हो रहा है। और वो मूर्ति सब कुछ बात करेगा, बोला है मूर्ति बात करेगा। और मूर्ति तुम्हें कुछ चीज करने के लिए बोलेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो मार देगा। क्योंकि तुम मूर्ति को उस जगह पे बिठा देगा, ये भगवान है बोल के, तो ये मूर्ति हाँ मैं भगवान हूं बोल के एक दिन मार देगा तुम्हें। और ये हो गया, अभी एक जगह में हो गया। रोबो आया, उसको रोबो को एक आदमी अपने कंट्रोल में रखा और रोबो को बनाया, और रोबो इसको बोलना शुरू किया और इसको खाना देना शुरू किया, इसको ये सब करना शुरू किया। वो छोड़ो, रोबो क्या कर दिया ना, रोबो का अंदर सारा प्रोग्राम अंदर लगा दिया। क्या है? बाइबल, कुरान, वेद, पुराण, उपनिषद और ये सारा चीज उसके अंदर डाल दिया, डाल के कंप्यूटर में प्रोग्राम कर दिया। तो वो बोलना शुरू हो गया। अभी क्रिश्चियन आके पूछता है तो बाइबल से बोल देता है, मुस्लिम आके पूछता है तो कुरान से बोल देता है। सच्चाई बोलता हूं, वो रोबो आ गया। और ऐसे ही एक रोबो का एक आदमी बनाया, वो रोबो बहुत कंट्रोल करना शुरू किया, सब कुछ करना शुरू किया। और इस आदमी को बोला, ये प्रोग्रामिंग ऐसा किया है, उसको बोला तुम ये करो वो करो, ये करेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ये करेगा तो तुम्हारे लिए खराब है, ऐसा सब बोलने का
वो रोबो को प्रिपेयर कर दिया। रोबो बोल बोल के आखिर में क्या कर दिया अमल में, तुम ये नहीं करेगा तो तुम्हें मार देगा बोल दिया। गन निकाल के उसको शूट कर दिया। रोबो है, किसी ने बनाया। ये चीज 2000 साल पहले बोला हुआ है। हम रिसर्च करते हैं, क्या है बोलेगा तो लोग मजाक समझते हैं। क्या रिसर्च है, 20 साल का रिसर्च, 25 साल का एक्सपीरियंस, क्या है ये बोल रहा है। रिसर्च क्या है भाई, पूरा का पूरा रिसर्च किया है। क्या क्या बोला है पहले, 2000 साल पहले क्या लिखा है, 3000 साल पहले क्या लिखा है, क्या क्या हुआ है, सब कुछ रिसर्च किया है। और जो बोला है वो सब हो रहा है, वो भी रिसर्च किया है। अभी न्यूज देखते रहो, मैं बोलता हूं जब वो अलग सा मास्क मार जाएगा इसराइली लोग, वो अलग सा मास्क को गिराएगा, खत्म होने वाला है। गिन लो, उसके बाद दिन गिन लो। आपको थोड़ा तैयारी करके बड़े लेवल पे क्यों बिठाने के लिए बोल रहा हूं। आपको एक बड़े लेवल पे बिठाओ, ऐसा जैसा चलता है वैसे ही चलेगा, उसी में जिंदगी जा रहा हूं, मत जाओ बोलता हूं। भुगतोगे आप, भुगतने की बात नहीं, आपके बच्चे 100% भुगतेंगे। उनको बचा के रखो। तो ये होता है, पूरा वाटर खत्म होता है। फोर्थ एंजल साउंडेड हिज ट्रम्पेट एंड a third of the sun was struck and a third of the moon and a third of the star, so that the third of them turned black dark. A third of the day was without light and also a third of the night. सोच लो, दिन में 1/3 टाइम पे, अभी करंट गया तो आपको कितना मुश्किल होता है, इलेक्ट्रिसिटी गया तो पूरा का पूरा अंधेरा छा जाएगा, पूरा का पूरा, बाहर भी नहीं निकल सकोगे। ये बोलता है 1/3 पूरा सन स्ट्रक हो जाएगा और पूरा का पूरा अंधेरा होएगा। मतलब कैसा, पूरा का पूरा डार्कनेस, आप हिल नहीं सकोगे। आपको मालूम है ये सारा चीज, ये सारा ये ट्रम्पेट का सारा चीज है ना, हुआ है पहले एक देश में करके दिखाया परमेश्वर ने, इस इजिप्ट में ये सारा चीज करके दिखाया। ये सारा सील का सैंपल दिखाया परमेश्वर ने, वो भी पुस्तक में लिखा है। वो हिस्ट्री जाके पढ़ो तभी पता चलेगा। इजिप्शियन हिस्ट्री जाके पढ़ो, उसमें परमेश्वर क्या क्या किया है पढ़ लो। ये सब नहीं करोगे आप लोग सिर्फ पूजा पाठ करके घूमते रहोगे, खाओगे पियोगे, एंजॉय करोगे, सो जाओगे। यही करते हैं ना ये लोग, पूजा पाठ करके खुशी खुशी बैठते हैं। इन लोगों को ये सब नहीं पता होने का भी इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। मैं क्यों ये सब ज्यादा नहीं बोलता हूं, मालूम है, मुझे नहीं पसंद है आप लोगों को डराना। मैं आप लोगों को ये बोल देता हूँ, परमेश्वर अच्छा जिंदगी देता है, हमें दिया है, हम खुशी खुशी जी रहे हैं। सिर्फ अच्छा जिंदगी देता है तो इसका मतलब क्या है, आपको भविष्य में भी अच्छा जिंदगी होने वाला है। आपको ये सारा गड़बड़ नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है, आप नहीं समझते, इसलिए गड़बड़ क्या है बता देता हूं। ये गड़बड़ सब नहीं बताया मैं आपको, क्योंकि आप सोचेंगे मैं कुछ कहानी बोल रहा हूं। मैं इसलिए सीधा बोला, आप अभी खुशी रहो। अभी भी गड़बड़ हो रहा है ना, उस गड़बड़ में मत जाओ। देखो, एक फैमिली परसों आया, वो फैमिली बोल रहा है बहुत सारा गड़बड़ है। इसका बिजनेसमैन है, वाइफ हस्बैंड आया, बेटा, वो भी देखने में अच्छा लगते हैं लोग, कार में आया, बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन आके बैठ के बोलना शुरू किया तो रोना आया। वो लोग रोते रोते बात करते हैं, इतना सारा लॉस है, इतना सारा लोन है, हमारा दुकान बहुत मुश्किल से चल रहा है, मेरा बेटा पढ़ रहा है नहीं, बेटी बहुत खराब चीज सब देख रही है, क्या करे नहीं मालूम, मेरा हस्बैंड का बिजनेस इसमें है। सच्ची बोलता हूं, इसका एक ही कारण होता है, परमेश्वर परमात्मा शक्ति को नहीं जान।
मैंने बोला सिंपल, वो जान लो आपका जिंदगी ठीक हो जाएगा। सच्ची? मैं बोला हाँ ये सच है। आप लोग मालूम है ये लोग बहुत सारा पैसा देने के लिए आया, बहुत सारा ये करना है बोल के आया, शायद इनको कुछ करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ देके कुछ नहीं होने वाला है। तुम किधर भी जाओ, किस भी मंदिर जाओ, कितना भी पूजा करो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब मुझे भी कुछ नहीं करना, आप सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को, सच्चाई को जान लो। मैं वो फ्री बता देता हूं आपको। हर हफ्ते आओ, 1 घंटा मेरे साथ बैठो। वो लोग ठीक है बोल के गए। मैं क्यों बोलता हूं, बहुत सारे लोग तकलीफ में है, समझ लो सारे लोग। लेकिन एक तकलीफ, मैं बोलता हूं आपका जो मुसीबत, आपका जो तकलीफ है ना, वो इंडिकेशन है फ्यूचर का। फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, इसमें से बच जाओ बोल के इंडिकेशन है। एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है, क्योंकि उसमें से बच जाओगे तो ये आने वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम से बचोगे। मैं सिस्टम देख के ही पढ़ रहा हूं, देखो मैं कहीं और से नहीं, सिस्टम में पूरा लिखा है, पूरा मैंने डाल के कंप्यूटर में डाल के रखा है। मेरे से 50 पुस्तक आना है, सारा चीज कलेक्ट करके रखा हूं। तो ये सब क्यों अभी तक नहीं बताया, मैं नहीं बताना चाहता हूं, डराना नहीं चाहता आपको। आपको ये इस दुनिया में अच्छा जिंदगी जी लो, बस काफी है, ये सब कवर हो जाएगा बोल के मैं चुप रहा। लेकिन आप लोग सुनते नहीं। सिंपल सा बात बोलेगा तो आप मजाक उड़ा रहे हैं, और दूसरों के बात सुन के आप डर रहे हैं, और हमारे बात जोर से किसी से नहीं बोलते हैं। आपको ये नहीं आता है कि ये बहुत बड़ी बात है, ये जरूर बोलना है, नहीं समझते हैं। मयूरी जैसे लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट सब मत बोलो सर, मैं सिर्फ ये सुन के ऐसा ही बैठेगा, ये परमेश्वर विघ्नेश्वर बोल के बैठेगा। अरे किधर भी नहीं पहुंचने वाले हो। आपको मालूम है, मैं ये हरिप्रिया को उठा के फेंक दिया इधर से, उसको ये 1 महीने रखा, देख लिया उसका 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 एबिलिटी क्या है, एमबीए क्या है, कुछ भी नहीं है। उनके घर वाले बोलते हैं कुछ ना कुछ काम करके आ जाओ, प्रोजेक्ट की इज्जत मत करो। ये इसके बाद सुन के ऐसा ऐसा ड्रामा करती थी, और ये करती थी, वो करती थी। परमेश्वर बोला तो इधर आके बैठती थी, और काम पे रहने के लिए परमेश्वर विघ्नेश्वर बोलती थी, प्रार्थना करती थी। सब कुछ समझ लिया, उठा के फेंक दिया, मैं बाहर जाओ। समझ लो, हम लोगों को समझते हैं। आपके एक एक व्यक्ति को मैं समझता हूं, कोई भी नहीं समझना। मैं बहुत होशियार से इसको कवर कर रहा हूं। विजय सर को कुछ करके कुछ कर दिया, ऐसा नहीं समझ के लिए नहीं बोली थी, कम ओके। इसको प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं बोले थे हम लोग, हरिप्रिया को क्यों बोले तो काम करने के लिए ही रखे थे, मगर ये प्रोजेक्ट के लिए थोड़े लोगों से बात करने के लिए ट्रेनिंग दिए तो उसको पसंद नहीं आया। वो नहीं, बहुत मुश्किल से की। नहीं रोना शुरू हो गई। रो रही थी, मैं नहीं बात कर सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ, ये एमबीए बोलती है। सच्ची बोलता हूँ, ये रोई, मैं कोई किसी को ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ, किसी से बात नहीं कर सकता हूँ। ये एमबीए है। और ये क्यों है, छोटा दिल रखते हैं लोग। थोड़ा काम करेंगे, 10,000 ही दिया मैं शुरुआत, 10,000 काफी है इसको। मैं वांटेडली इसको 10 to 5, वो भी टाइम दिया है, 10 to 5 कंप्यूटर में रहना, वो उसके लिए तैयार है, मारते रहती है। और तुम ये ट्रेनिंग देके तुम भी पक्का हो जाओ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम क्या एमबीए हो, चले जाओ, भागो इधर से। दुख होता है, ये मनुष्य को सोच के बहुत दुख होता है। ये कभी ये लोग सुधरेंगे समझ में नहीं आता है, सच्ची बोलता हूं।
रात को नींद नहीं आता है, प्रार्थना करते रहता हूं, परमेश्वर ये बुरा शक्ति कितना देर इन लोगों के सर को पकड़ के बैठेगा। जो लोग नहीं समझते मुश्किल नहीं है, जो लोग समझ के मेरे साथ रहते हैं वो लोग भी फिसल जाते हैं बीच बीच में। यही मुझे बहुत दुख देता है। जिन लोगों को मैं विश्वास करता हूं ये लोग अच्छा अभी परमेश्वर जी के साथ रहेंगे और हमारे साथ आएंगे बोलेगा, तो इसका बीवी ठीक नहीं है, इसके बीवी लोग ठीक नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है सब कुछ। ये बीवी लोग पक्का ठीक नहीं है, इनको खराब करती रहती है। समझ लीजिए, मैं सब कुछ जानता हूं, परमेश्वर मुझे सब कुछ बता देता है। एक आदमी को कौन खराब करते हैं, उसकी बीवी क्या बोलती है, आपके बिस्तर में बात करने वाले बात मुझे मालूम है, याद रखना। ड्रामा मत करो इधर, आप कुछ भी ड्रामा करोगे मुझे मालूम है। परमेश्वर बोल के ओ बड़ा, फिर बीवी की बात सुनना और परमेश्वर को छोड़ देना। इधर बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं। बीवी को सीधा करो। बीवी को सीधा करो बोले तो मेरा भाई मेरे से भाग गया। ये प्रॉब्लम है, बीवी को सीधा करे तो ये लोग डरते हैं। पहले एक मर्द बीवी को सीधा करके अपने बातों सुनने के, अच्छे बात सुन के हमारे अपने साथ आने के लिए जो नहीं करता है वो मर्द नहीं है। जो बीवी के बात साफ सुन के उसके साथ साथ ही सारी लाके जा रहा है वो मर्द नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूं बीवी को मारो, बीवी को बात मत सुनो, नहीं नहीं नहीं। बीवी को कुछ चीज नहीं पता है, दुनिया नहीं पता है, तुम बताओ। और परमेश्वर के बारे में समझ लिया ना, उसको बता दो। क्योंकि बुरा शक्ति, मैं महिला को नीचे नहीं डालता हूं, लेकिन बुरा शक्ति लोगों को बहुत खाता है, दिमाग खाता है। इसलिए घर में झगड़ा किससे होता है? सास से हो जाता है और बहू से ही होता है। तो ये मर्द लोग बहुत ख्याल से रहो, कुछ भी डर नहीं है आपको, परमेश्वर का डर नहीं है, बीवी को डर जाते हैं। सब कुछ मालूम है मुझे, इसलिए बोलता हूं सब कुछ मालूम है, सब कुछ देख रहा हूं। ड्रामा मत करो। The fourth angel sounded his trumpet, a third of the sun was struck, बोल दिया। As I watched, I heard an eagle that was flying in mid-air, called out in a loud voice, "Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because of the trumpet blast about to be surrounded by the other three angels." ये हिंदी में पढ़ता हूं तभी पता चलेगा। फिर मैंने देखा कि एक गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ रहा था। मैंने उसे ऊंचे स्वर में कहते हुए सुना, उन बचे हुए तीन स्वर्गदियों की तुरहियां के उद्घोष के कारण, जो अपने तुरहियां अभी बजाने ही वाले हैं, धरती के निवासियों पर कष्ट हो। तो बोलती है, तो गरुड़ बोलती है, कष्ट हो। धरती में जो रहने वाले हैं ना, उनको कष्ट होने वाला है। और बाकी 3 ट्रम्पेट बज जाएगा, बस खत्म। वो लोग बोलते हैं। तो समझ लेना, सच्चाई बोल रहे हैं। The fifth angel sounded his trumpet. उसके बाद fifth angel आ गया। I saw a star that had fallen from the sky to the earth. The star was given the key to the shaft of the abyss. When he opened the abyss, smoke rose from it, the smoke from a gigantic furnace. The sun and sky were darkened by the smoke from the abyss, and out of the smoke locusts came down on the earth and were given power like that scorpions of the earth. देखो, तब तक ट्रम्पेट बजाना वो कुछ नहीं है। इसके बाद जो ट्रम्पेट बजने वाला है, तुम्हारा जिंदगी सोच के मुझे डर होता है बोल के वो बोल रहे थे वो दूत, यही है।
नेक्स्ट ट्रम्पट गिरा तो क्या हुआ मालूम है? ये देखो, हिंदी में पढ़ता हूं। 5 स्वर्गदूत ने अब अपनी तरीवी तूकी तो तब मैंने आकाश से धरती पर गिरा हुआ एक तारा देखा। इसे उस चिमनी की गुंजी दी गई थी जो पाताल में उतरती है। फिर उस तारे ने उस चिमनी का ताला खोल दिया जो पाताल में उतरती थी, और चिमनी से वैसे ही धुआं फूट पड़ा जैसे वह एक बड़ी भट्टी से निकलता है। सो चिमनी से निकली हुई धुआं से सूर्य और आकाश काले पड़ गए। तभी उस धुआं से धरती पर टिट्टी दल उतर गया। टिट्टी दल का मतलब यह है, उसमें लिखा है ना, एंड आउट ऑफ द स्मोक लोकस्ट केम डाउन। टिट्टी बोलते हैं उसको। आप क्या बोलते हैं? लोकस्ट को क्या बोलते हैं? आपको मालूम है? टिट्टी बोलते हैं इधर। आपको मालूम है? टिट्टी दल उतर आया। उन्हें धरती के बिच्छुओं के जैसे शक्ति दी गई थी, किंतु उनसे कह दिया गया था कि वे ना तो धरती की घास को हानि पहुंचाए और ना ही हरे पौधे या पेड़ों को। उन्हें तो बस उन लोगों की को ही हानि पहुंचनी है कि जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं लगी हुई थी। परमेश्वर के मुहर माथे पर नहीं लगी हुई थी, उसको ही मारना है बोल के इंस्ट्रक्शन दिया है लोकस को। ये लोकस का ये जो फ्रंट का ये टेंटाकल्स है ना, वो स्कॉर्पियन जैसा था। लोकस कौन है, क्या है मालूम है? वो लोकस टिटी क्या है मालूम है? ये सारे हरे लीफ को खराब कर देता है ना, आके काके। उसको क्या बोलते हैं? ग्रास हॉपर से बड़ा होता है। हाँ, ग्रास हॉपर का वो बड़े रूप से पाताल से निकल के आएगा, ये खोल देगा। तो इसके पास ये टेंटाकल्स है जो स्कॉर्पियन जैसा है। स्कॉर्पियन क्या बोलते हैं? बच्चों, उसके जैसा होता है। और ये मारते रहेगा। किसको मारना है बोलते हैं? हाँ, बिच्छू। इसको किसको मारने का इंस्ट्रक्शन है? जिसका माथे पे परमेश्वर का नाम नहीं लिखा हुआ है। हिंदू मुस्लिम ने क्रिश्चियन नहीं देखेगा। वो माथे पे परमेश्वर ने लिखा है, उसको छोड़ देगा। किसके माथे में लिखा होगा मालूम है? जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को जान के 100% हृदय से लिया है। झूठा नहीं, ड्रामा करने वाले को नहीं, सच्चाई में उसके माथे में लिखा होगा। तो उसको छोड़ दो बोलता है, इंस्ट्रक्शन देता है। दूत इंस्ट्रक्शन देता है, उसको छोड़ दो। They were not allowed to kill them, but only to torture them for 5 months. And agony they suffered was that like a sting of the scorpion when it strikes. ये मैं हिंदी में बोलता हूं तभी पता चलेगा आपको। टिट्टी दल का निर्देश दे दिया गया ताकि वे लोगों के प्राण ना ले। लोगों के प्राण ना ले। ये छोटा छोटा अक्षर में लिखा है उधर। मैं पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होता है, लेकिन पढ़ता हूं। बहुत छोटा है। तो प्राण ना ले, बल्कि 5 महीने तक उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहे। वह पीड़ा जो उन्हें पहुंचाई जा रही थी, वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति को बिच्छू ने काटने से होता है। बिच्छू काटेगा तो कैसा होएगा? वैसा 5 महीने काटते रहेगा ये, लेकिन मरेगा नहीं आदमी। जिसको करते रहेगा, जिसके माथे पे परमेश्वर नहीं लिखा है। देखो, हम सच्चाई बोलते हैं। परमेश्वर परमात्मा की शक्ति को समझ के बच जाओ,
सच्चाई बोलते हैं। तुम लोग दुनिया के लोगों को देख के नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए, मैं पूजा पाठ करके ऐसे रिवाज करके मैं सही रहेगा, नहीं ऐसे ही जाली जाली घूमेगा, मेरे पति को लेके घुमाते रहेगा, ये क्या प्रोजेक्ट सब नहीं करना, देख लेंगे फिर। पैसे देने के बाद भी पत्नी बोलती है ऐसा। ये बहुत अजीब सी बात है। पैसा मिलने के, पैसा खाने के बाद भी पत्नी बोलती है अभी क्या प्रोजेक्ट छोड़ो, हम जाएंगे घूम के आएंगे। ऐसे वाले पत्नी लोग भी हैं। एक बार इसको टेस्ट करके आह कितना अच्छा है, जिंदगी बचाएंगे बोल के बहुत सारे लोगों को बोलेगा, ऐसा नहीं सोचती है पत्नी। खराब लोग हैं, कभी सुधरेंगे नहीं। आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, इंस्ट्रक्शन है, परमेश्वर का नाम माथे में नहीं लिखा है तो मारो। उसको 5 महीने तक मारते रहो, लेकिन मारना नहीं, उसको काटते रहना। The locusts looked like horses prepared for battle. On their heads there were something like crowns of gold, and their faces resembled human faces. My God! तो ग्रासहोपर कैसा है? मनुष्य का रूप पे फेस होता है। Their hair was like women's hair, and their teeth were like lion's teeth. They had breastplates like breastplates of iron, and the sounds of their wings was like thundering of many horses and chariots rushing into battle. बहुत दुख होता है, सच्ची बोलता हूं, ये सब पढ़ने में बहुत दुख होता है। इतना सारा भुगतने के लिए लोग तैयार है। Then the sixth angel sounded his trumpet, and I heard a voice coming from the 4 horns of the golden altar that is before God. It said, the sixth angel who said the trumpet, released the 4 angels who are bound to the great river Euphrates, and the 4 angels who had been kept ready for their very hour, and the day and month and year were released to kill 1/3 of mankind. The number of mounted troops was twice 10,000 times 10,000. I heard that number. इतना बड़ा आर्मी आता है और 1/3 ऑफ मनुष्य को मार देता है। ये सब बहुत दूर नहीं है। अब सोचते नहीं बहुत दूर है, नहीं बहुत दूर नहीं है। ये सब का शुरुआत अभी देख लो, अलग सा मास्क मार दिया जाएगा। झूठ नहीं बोलते हम, कहानी नहीं बोलते, डराते नहीं आपको, सच्चाई है। न्यूज देखते रहो, अलग सा मास्क को मार दिया जाएगा। दैट इज द लास्ट थिंग which is going to happen in this world. उसके बाद ये सब होने वाला है, निश्चिंत रहो, जरूर होने वाला है। ये समय पे परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के लोग बचे हुए रहेंगे, तभी इन लोगों को समझ में आएगा, हो ये पढ़ना कितना अच्छा था, ये समझना कितना अच्छा था, ये समझना कितना अच्छा था। देखिए, द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये सब होने के बाद the rest of mankind who were not killed by these plagues still did not repent of the work of their hands. They did not stop worshipping demons and idols of gold, silver, bronze, stone, and wood, idols that cannot see or hear or walk. Nor did they repent of their murders, their magic arts, their sexual immortality, and or their thefts. देखो, ये सब होने के बाद भी लिखा है, ये सब होने के बाद भी ये लोग सुधरने वाले नहीं। ये लोग पत्थर को, इसको, उसको सबको पूजा करके बैठने वाले, वैसे ही रहने वाले हैं। यही हो रहा है अभी। इतना सारे बोलने के बाद भी हिलते नहीं लोग। ऐसे ही लीजिएगा, क्या परमेश्वर, क्या विघ्नेश्वर, क्या प्रोजेक्ट, क्या पॉलिसी, जाओ यार, 8,000 नहीं दे सकता है। ये लोग उस टाइम पे भी होएगा, बोलते हैं उस टाइम पे भी होएगा। इस पर भी बाकी के ऐसे लोग ने जो इन महाविनाशों से भी नहीं मार जा सके,
ते उन्होंने अपने हाथों से किए कामों के लिए अब भी मन न फिराया तथा भूत प्रेतों की अथवा सोने चांदी कांसे पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की उपासना नहीं छोड़ी, जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है और ना चल सकती है। उन्होंने अपने द्वारा की गई हत्याओं, जादू टोनों, व्यभिचारों अथवा चोरी चकारी करने से मन ना फिराया। मन ना फिराया, देखा, तब भी मन ना फिराया। कैसे लोग हैं देख लीजिए, कैसे लोग हैं। उसके बाद फिफ्थ एंजल साउंड बढ़ता है। मैं नहीं पढ़ना चाहता, सच्ची बोलता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद कुछ हो रहा है। उसके बाद सिक्स्थ एंजल साउंड करता है, ट्रम्पट। उसके बाद और कुछ होता है। उसके बाद ये सब लोगों को मार दिया जाता है। मैं सारा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, ये सब हमें नहीं चाहिए। कुछ भी होने दो, हमें परवाह नहीं है। क्यों? इस समय पे हम परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को जान के हम अच्छा जिंदगी गुजर के फ्यूचर में भी अच्छा जिंदगी सोचेंगे, तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ये सब पढ़ाता नहीं, दूसरों को पढ़ाता नहीं, मैं भी पढ़ता नहीं। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी अच्छा जिंदगी जिएगा, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जानेगा और प्रोजेक्ट करेगा, दूसरों को बचाएगा, ये जिंदगी जिएगा तो जरूर मैं उधर भी अच्छा जिंदगी जीने वाला हूँ। वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं मुझे। वो क्या होने वाला है डरने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है मैं उसमें नहीं होने वाला हूँ। क्योंकि मैं इधर क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बच्चों को, लोगों को बचा रहा हूँ, ये अच्छा जिंदगी गुजर रहा हूँ। मुझे अच्छा जिंदगी अभी दिया है, तो परमेश्वर अगर मुझे अच्छा जिंदगी, ऐसा वाला अच्छा जिंदगी का मतलब समझ लो, सिर्फ पैसा लेके नहीं, अच्छा पैसा, अच्छा स्वस्थ, अच्छा शांति समाधान, कभी दुखी ना होने का चीज, कभी एक्सीडेंट ना होना, कुछ नहीं होना, खुशी खुशी जीना, ये जिंदगी मुझे अभी तक दिया है। इससे मुझे पता चलता है मुझे वो सब नहीं होने वाला है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं बोलता हूं, आपके आत्मा से पूछो, अंदर आत्मा से पूछो, आप ऐसे हैं? सच्चाई से परमेश्वर से डरते हैं? सच्चाई प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं? सच्चाई प्रोजेक्ट को समझ के ये पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छी तरह लोगों को रो रो के बता के बचाने चाहते हैं 100%, तो बच जाएंगे। नाम के वास्ते नहीं, ड्रामा करके फायदा नहीं। सर आपके लिए ये करेगा वो करेगा, नहीं चलेगा। परमेश्वर देख रहा है। सच्चाई बोलता हूं, हृदय से करते तो बच जाओगे, हृदय से नहीं करोगे तो वो सब पढ़ना पड़ेगा, डरना पड़ेगा। नहीं तो नहीं डरना पड़ेगा, नहीं सुनना भी चाहिए, नहीं पढ़ना भी चाहिए। मैं बोलूं पिछले 3 साल से आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे वाला खराब चीज मुझे 25 साल से मालूम है। आपको बोला? नहीं बोला। क्यों बोला नहीं? इसकी जरूरत नहीं है। ये लोगों को अच्छा जिंदगी बोलते रहेंगे, ये लोग अच्छा जिंदगी गुजराएंगे, तो इन लोगों को ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, डराने की कोई जरूरत नहीं है, सोचा मैंने। लेकिन आप सुधरते नहीं, सुनते नहीं, प्रोजेक्ट नहीं करते। शुभम विषय देखो, बहुत दिन के बाद इधर देख रहा हूं, कभी भी कुछ भी नहीं करता है, यंगस्टर है, हाँ करेगा वो करेगा बोला, गायब है। किधर भाग रहे हो भाई? भागो, किधर भाग रहे हो? सारे नौजवान को, लेडीज को, सबको बोलता हूं, किधर भाग रहे हैं? क्या देख रहे हैं? दुनिया में क्या जिंदगी देख रहे हैं आप? और ये जिंदगी क्या है समझे नहीं आप अभी तक। हम क्या बोल रहे हैं इसको अभी तक समझे नहीं। आपका दिमाग के जो अंधेरा है ना, बुरा शक्ति भरा हुआ, उससे बाहर नहीं आएंगे आप। देखो, हमारे लिए कुछ नहीं बोलते हैं। मैं बोलता हूं ना, हमें वो सब नहीं होने वाला है। हम खुश हैं, हम इस दुनिया में भी खुश हैं, अभी भी खुश हैं और भी खुश रहेंगे। आपसे आप करके कुछ नहीं मिलने वाला है हमें, हम दोनों को। आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। ये सब आपको नहीं चाहिए, ये कहानी भी नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए।
खुशी खुशी रहिए, अभी खुशी खुशी रहिए, दूसरों को खुशी खुशी रखिए। जरूर उस तरफ मुड़ के भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सुरक्षित स्थान पे रखेगा, फिर ये सब करेगा दुनिया में। जो कचरे लोग हैं, जो बुरा लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं चाहते, उन लोगों को ही देख कर डरना पड़ेगा, क्योंकि जरूर वो भुगतने वाले हैं, हमें नहीं। कितने आप लोग समझे नहीं मालूम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राजीव जी आप बात कीजिए। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय रमेश को नमस्कार, उपस्थित आप सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत। बिल्कुल आज सर के माध्यम से जो भी बातें रखी गई है, ये भविष्य पुराण के अंदर जो सच्चाई से भविष्य पुराण में है उसको पढ़ के बताए हैं। उसमें पूरी तरह से साफ साफ वहाँ पे लिखा गया है कि हम अगर परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के साथ नहीं रह पाएंगे, उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे, लोगों को बचाने का कार्य नहीं कर पाएंगे, तो जरूर हम उन लोगों में जरूर होंगे जो आगे चल के ये सारे मुसीबत को फेस करने वाले हैं। और बहुत सारी मुसीबतें हमारे सामने अभी गुजर चुके हैं, अभी हो चुका है। जैसे कोरोना आया तो पूरा विश्व घर में बैठ गया था, तो वहाँ पे कुछ दिखता नहीं था, लेकिन वहाँ पे बाकी लोगों को कुछ नहीं होता था। मनुष्य जाति है उनको ही होता था, वो इफेक्ट हुआ था। तो इसको अभी लोग भूल चुके हैं। लोगों का यही है कि कुछ होता है, उससे हम तत्पर होके उससे कुछ सीख लेके अपने आप को प्रोटेक्शन के साथ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के आशीर्वाद के साथ चलने के लिए वो सोचते नहीं है। तो ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, ये ऐसे ही होगा, ये कुछ नहीं है, ये सोच आता है सब में। लेकिन हमें पिछले 3 साल से मैं जो जान पाया हूँ, मैं जो समझ पाया हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, उससे मैं बिल्कुल अपने आप को अलग पाता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है। जो सच्चाई को जानना हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मानव के लिए, हर एक लोग के लिए ये बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। जब तक ये सच्चाई को हम हृदय से नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे और अपने जीवन को परिवर्तन के लिए, अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम इसका महत्व नहीं समझ सकते। तो ये बातें जो है सच्चाई यहाँ पे रखा जाता है, बाहर की दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलेगा। लोग अपना अपना बिजनेस करने के लिए, अपना अपना जो भी लोगों से लेना है उसको पाने के लिए हंसी हंसी खुशी खुशी हमें बताएंगे, कुछ भी बताएंगे, हमें लगेगा कि वो सही बता रहे होंगे। तो यही हो रहा है सारे जहाँ पे भी चलता है, वही चीज होता है कि लोगों को खुश करो, क्योंकि लोगों से पैसे लेने हैं, लोगों ने कुछ दान देने हैं उनको, और उसी से उनका गुजारा होना या उसी से उनका ऐशो आराम वो लोग करने वाले हैं। इसलिए लोगों को खुश करने के लिए वो वहाँ पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। डॉक्टर विजय रमेश सर, बीनू मैम यहाँ हमसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते, हमसे कुछ मांग नहीं रहे। पिछले 3 साल से किसी को नहीं बताएं कि आप कुछ दे दो करके, एक भी पैसे उनको नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे आते हैं, हम सारे लोग कैसे बच जाएं, कैसे परमेश्वर के पास आ जाएं, विघ्नेश्वर के सुरक्षा घेरा में आ जाएं, परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर कैसे काम करें कि हम अपने आप को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हमारे रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, अपने गांव वाले हैं, उनको इस रास्ते पे कैसे लेके आए, वो यहाँ पे बताते हैं, वो यहाँ पे समझाते हैं, वो यहाँ पे हम पिछले 3 साल से सुन रहे हैं। और आपको यहाँ पे कितना टाइम हुआ है वो आप ही जानते होंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को बचाने के लिए, यानी हम लोगों को बचाने के लिए वो तत्पर है, वो अपना सिर पर हाथ पैर हिला रहे हैं, वो करने को तैयार है, वो देने को तैयार है, वो अपना जो भी
है पैसा, वो भी हमारे पर खर्च करने को तैयार है, वो खर्च कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बच जाए। तो ये समझ हमारे अंदर तब आएगा जब हम इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, विश्वास के साथ समझेंगे। बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज है, वो सच नहीं है। वो अगर वो सच होता तो बहुत सारे लोग, सारे के सारे लोग अच्छे से होते, सारे के सारे लोग खुशी से होते। एक दो दिन का, एक दो घंटे का खुशी जीवन में आ जाए तो वो बहुत है। समझने वाले के लिए कुछ नहीं हो सकता। यहाँ जिंदगी भर के लिए खुशी अगर चाहिए, जिंदगी भर के लिए अच्छे से रहना है, पूरे फैमिली हम अच्छे से स्वस्थ के साथ, पैसों के साथ, अच्छा मन के साथ जीना है, तो ये सच्चाई को जानना, समझना, अपने जीवन में उतारना जरूरी है। तो ये बातों को जरूर यहाँ पे सर के माध्यम से रखा गया है। तो वो जो पिछले 25 साल से जो जी रहे हैं, उसमें 20 साल जो वो रिसर्च किए हैं, रिसर्च के दौरान बहुत सारी मुसीबतें वो झेले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को, बहुत सारे हडल्स को पार करके आए हैं। ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे आसान नहीं है, लेकिन वो सारे जो हडल्स वो पार करके आए हैं, हमें वो बचाना चाहते हैं कि वो हडल्स हमारी जिंदगी में ना आए, वो सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस ना करना पड़े। हम ये सच्चाई को एकदम से लेके अपनी जिंदगी को एक ऊंचे लेवल पे यहाँ से लेके चलना है। हमें पीछे नहीं जाके पूरी तरह से इसमें रिसर्च ना करना पड़े, पूरा ये टाइम ना बिताना पड़े। तो ये वो चाहते हैं, ये वो चाहते हैं। तो यही काम है। तो बिल्कुल इसको हम जब हृदय से मानते हैं, समझते हैं, तभी जाके हो पाएगा। और इसके लिए निरंतर हमें सुनना है, निरंतर हमें इसको सुनते रहना है, इसको मनन करना है, और इसके पीछे और गहराई से कैसे मैं जान पाऊं। तो इसको इसके लिए हमारे बहुत सारे यूट्यूब से पिछले 3 साल का वो सारी चीज हम टाइम निकाल के अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो अपने जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उसी से खुश होके, उसी से ही हमारा जीवन में बदलाव आएगा, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं जिस स्थिति में हूं अभी, मेरे से ऊपर कई लोग हैं, कई करोड़ों लोग हैं कि मेरे से ऊपर हैं वो लोग। उनके उनके जीवन में क्या बदलाव आ गया, वो किस स्थिति में बस जी रहे हैं। हो सकता है बहुत सारा पैसा उनके पास वो है, लेकिन वो उनका जीवन वो नहीं है। यहाँ पे समृद्ध जीवन के लिए हमें 4 चीजों का जरूरत है। मेरे को यहाँ आके पता चला। मैं तो सोच रहा था कि पैसा हो जाएगा तो मैं समृद्ध हो जाऊंगा, नहीं। मेरे से बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है, लेकिन वो समृद्ध जीवन नहीं है। बाहर से लगता होगा कि हमें कि वो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं, अंदर जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम। समृद्ध जीवन के लिए अच्छा स्वस्थ, भरपूर स्वस्थ, कोई बीमारी ना हो, बेहद ही जरूरी है। इसके साथ हम जी रहे हैं क्या, जिंदगी भर जी पाएंगे क्या? अपने आप को क्वेश्चन कीजिए। ये यही है वेल्थ एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के रास्ता पे ही हम इसको पा सकते हैं। क्योंकि ये रिसर्च आया है और पिछले 25 साल से जी रहे हैं। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है उन डॉक्टर विजय नंबेश और बेनू मैंग का जो पिछले 25 साल का लाइफ। इसके साथ साथ खूब सारा पैसा, कोई पैसे के लिए तंगी ना हो। इसके साथ साथ पूरी तरह से परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को जानना, जो सच्चाई से जानना। इसके साथ साथ हमारा डेस्टिनेशन क्या है। मैं यहाँ पे आया हूँ जरूर, मेरे को जन्म दिया गया है, मेरे माँ बाप से मैं आया हूँ जरूर, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, ये मेरे को जानना जरूरी है। मैं यहाँ पे कहाँ से आया, मेरे को यहाँ क्या करना है, मेरे को यहाँ से कहाँ जाना है। ये डेस्टिनेशन अगर मेरे को पता चल जाएगा तो पूरी तरह से वो सारी चीज भी, तीनों चीज हमारे अंदर आएंगे, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति से अंदर, शक्ति के साथ, और मैं पूरी तरह से एक समृद्ध जीवन जी पाऊंगा। तो ये कहीं हम बाहर की दुनिया में कहीं पाते हैं, कहीं समझ पाते हैं, कहीं किसी ने बताया है,
नहीं, वो बता नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास ही वो तथ्य नहीं है। वो भी खुद नहीं जी पा रहे। वो सोचते हैं कि मैं कुछ भी बोल दूं, लोगों को खुश कर दूं, उनसे पैसा ले लूं, बस हो गया। बहुत 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 बड़ा प्रवचक बन जाते हैं, बहुत बड़ा स्वामी जी बन जाते हैं, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाते हैं। वो खुद जानते हैं कि मैं क्या करना हूं, लेकिन हमें नहीं पता चलता है। हमें लगता है कि हाँ वो सही है, वो अच्छा है, वो हमें डांटता नहीं है, वो हमें अच्छे से बोलता है, खुशी खुशी हंसाता है। तो ये हंसी खुशी से जिंदगी अच्छा हो जाएगा, ये नहीं है। लेकिन सच्चाई को जानने से, सच्चाई को मानने से, सच्चाई के रास्ते पे चलने से, सच्चाई को अपनाने से और अपने आप में बदलाव लाने से, उस सच्चाई को अपनाते हुए, तभी जाके जिंदगी अच्छा हो सकता है। ये जरूर यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे हम एक छोटा समूह में बैठे हैं, 40 से 41 लोगों का। यह मतलब नहीं है कि हम कुछ अलग काम कर रहे हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं है। बहुत बड़ा मायने है। जो अच्छा चीज है वो सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं इसको गहराई से समझने के लिए, क्योंकि हमें जो दिमाग दिए हैं परमेश्वर ने, और हमें कहीं ना कहीं सुने हुए हैं कि आप इसको समझो, जानो, मेरे परमेश्वर के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में, परमात्मा शक्ति के बारे में, सच्चाई को जानो, तभी जाके आप मेरे पास आ सकते हो। आपके जीवन में जब तक यहाँ पे जीवन है आपका पृथ्वी के अंदर, उस जीवन को भरपूर आप जी सको, कोई प्रॉब्लम के बिना, और मेरे पास आ सको। वो जानने के लिए, वो समझने के लिए यहाँ पे सारी चीज बताया जाता है। इसको हमें निरंतर समझना है, निरंतर सोचते हुए, निरंतर इसको मनन करते हुए, इसके साथ साथ हमारे जो भी अपने हैं उनको ये मौका देते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये काम है, काम यही है। मेरे को जीवन यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति के शरणों में, उनके सतसाय में रहते हुए, उनके सुरक्षा घेरा में रहते हुए, मैं बाकी लोगों को इस सुरक्षा घेरा में लेके आऊं। यही मेरा काम है। इसी के लिए मेरे जीवन को यहाँ पे मिला है, यहाँ इसलिए मैं यहाँ पे जन्म लिया हूँ। और ये काम का अगर मैं भरपूर, पूरे मन से, पूरे तन्मयता के साथ, पूरे आदरता के साथ, पूरे समर्पण के साथ जब करूं, बिना कोई स्वार्थ बिना मैं करूं, निस्वार्थ भाव से करूं, तभी जाके मैं परमेश्वर के साथ रह पाऊंगा। और मैं एक समृद्ध जीवन जीते हुए मैं इस दुनिया को जब छोड़ूंगा, दुनिया को जब छोड़ के जाऊंगा, तब परमेश्वर के पास जरूर पहुंचूंगा। तो इन बातों को जरूर रखा गया है। मैं चाहूंगा आप में से कोई आए, क्या कुछ आप समझ पाए हैं। और आज जो भी कुछ सर के माध्यम से बताया गया है, ये बिल्कुल 100% भविष्य पुराण है। लेकिन जो जो भविष्य पुराण के बारे में कोई अगर जानते होंगे, मैं तो कभी नहीं पढ़ा हूँ, और सर के माध्यम से ही मैं सुन पाया हूँ कि भविष्य पुराण में इस तरह से कुछ अश्लील बात भी लिखा गया है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। उसमें जो भी कुछ लिखा गया है वो सच्चाई पूरी तरह से नहीं है। जो सच्चाई भविष्य पुराण है उसको रिसर्च के दौरान सर और मैडम पाए हैं, और उसको देखे हैं, उसको समझ पाए हैं, और उसमें जो भी कुछ लिखा है अब तक होता आया है, इसलिए वो 100% सही है। और आगे जो लिखा गया है होने के लिए, वो भी जरूर होगा, इसलिए कि पिछले जो लिखा गया है अब तक होता आया है। तो ये समझना जरूरी है, और इसको जानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आप में से कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या समझ पाए हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो वेल्थ अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का ये जो माइंड रिन्यूअल है, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ ये जो पॉलिसी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ काम है। कहाँ तक आप समझ पाए हैं, जरूर आप रखें अपनी बातों को। आप कोई भी आ सकते हैं, आप सबका माइक ऑन है, जरूर आप आए, अपने बात को रखें, ताकि आप कहाँ तक समझ पाए हैं और क्या आप इस पे पा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से या सालों से। तो आप अपने बात को जरूर रखें। आइए, कुछ कोई भी आप आज के बता सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। जय विघ्नेश्वर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, विजय सर को नमस्कार, बीनू मैम को नमस्कार, यहाँ पर बैठे सभी का मेरा नमस्कार।
आज का जो भविष्य का दृश्य हमें दिखाया गया है, उससे हमें अभी से हम सचेतन होने से हमारा सभी प्रकार के कष्ट का निवारण हो सकता है। हमें क्या करना है कि हमें ये तीनों शक्ति जो है, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को हम ग्रहण करके, उनके सच्चाई को हम जानकर, हम उनके साथ उनके जो प्रोजेक्ट के माध्यम में आत्मा को बचाने का जो कार्य किया जाता है यहाँ पर, उससे हम निस्वार्थ होके इसके कार्य करना है और परमेश्वर के पास ही रहकर, उनके साथ ही रहकर हम उनके कार्य करके, उन्हें समझ के अगर रहते हैं तो हम इस आने वाले महासंकट से बच पाएंगे। इस जिंदगी में हम अच्छे जीवन भी पाएंगे और हमें मरने के बाद भी हमें अच्छा जीवन मिलेगा। अगर हम ये तीनों शक्ति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनको हम अच्छी तरह से उनके साथ रहते हैं, उनके कार्य को करते हैं, तो उनके आशीर्वाद, उनके कृपा से हम ये सब संकट से उद्धार पा सकते हैं। इसलिए हमें जो इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, हम सबके पास पहुंचाना है और वो आत्मा को भी हमारे जो तीनों शक्ति के शरण में लाकर उन्हें भी सुरक्षित करना है। ये मैं समझ पाया हूँ। वाकई बहुत ही डरावनी, हम तो सुने थे पहले ही भविष्य पुराण में क्या क्या होने वाला है, लेकिन इससे भी बहुत डरावनी चीज जो होने वाला है भविष्य में, इन सब से हम अपने आप को और अपनों को बचा पाएंगे। तो हम बहुत ही भाग्यशाली मानव होंगे इस दुनिया का। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार आगे बढ़े और ये प्रोजेक्ट को हम जरूर सभी के पास पहुंचाने की कोशिश करती रहूंगी और बचाने के काम भी मैं जरूर करूंगी। मैं परमेश्वर से कभी दूर नहीं होंगी और परमेश्वर के साथ ही हमेशा रहूंगी और उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद ही मेरा एकमात्र अधिकार से मैं मांगती हूँ और वो हमें जरूर देंगे, ये विश्वास भी मैं रखती हूँ। और इतना कहती ही मैं अपना वाक्य को यहाँ पर विराम देती हूँ। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। अनिता पटनायक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज धीमी आ रही थी। और कोई है आप बोलना चाहते हैं तो आप आए। सर नमस्कार। परमेश्वर का विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, सर का नमन, मैम को नमन, आप सबका नमस्कार। बिल्कुल सच्ची बात है, हम आज का जो सेशन पे सुने हैं ये एकदम तुरंत सत्यवाणी हमको मिला है और ये भविष्य में क्या होने वाला है ये सारी चीज विस्तार रूप से हमको दिया गया है। ये एक चेतावनी है बिल्कुल, क्योंकि जो होते आ रहा है ये भी हम देखते आ रहे हैं और हम भी पढ़ते आ रहे हैं इतिहास से अब तक। जो भी हो रहा है बिल्कुल सच हो रहा है। इसमें बचने के लिए और उद्धार पाने के लिए हमको क्या करना है, ये रास्ता हमको, ये वाक्य हमको, ये वाणी हमको सर के माध्यम पे मिला है। ये बिल्कुल सत्य वाणी है, क्योंकि हम लोग जब ये दलदल में फंस के पूरा हमारा जो पीढ़ी सारी अग्रज मरते हैं, सारी पीड़ा के साथ मरते हैं। ये पीड़ा से उद्धार होने के लिए हमको क्या करना है, ये रास्ता हमको मिला है। जैसे कि परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति हमको बनाया है अच्छा रखने के लिए और उनका बच्चा जैसे हमको पूरा प्यार करके रखने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमको ये राज पता नहीं है, हम दलदल में फंस जाते हैं। ये बुरा शक्ति दुनिया पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ये पूरा परमेश्वर से एग्नेस्ट काम कर रहे हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। ये बात हमको अंदर से नहीं लेके हम अंतरात्मा से नहीं समझेंगे और ये बात को हम गहरा से नहीं मालूम होके काम करेंगे तो जरूर हम लोग बहुत बुरा
जैसे कि बिच्छू काटता है, जैसे जला आता है, इसी जला के साथ हम मरने वाले हैं। क्योंकि जो भी हमको पता नहीं है वो मुसीबत जरूर लोग को आ जाता है। इसलिए ये बात समझ करके, जैसे कि परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का वाक्यों को मानते हुए अंदर के पूरा अंदर आत्मा से मालूम हो के जैसे हम सिलेक्ट होना है, क्योंकि हमारा माथा पे परमेश्वर का नाम जैसा लिखना है तो हम बच पाएंगे। ये भी बात हमको मिला है, एकदम सही सही बात हमको बोला गया है, लेकिन हम नहीं समझते हैं। लेकिन ये समझने का टाइम आ गया है, ये अंतिम का दिन आ गया है। जैसे आगे आगे सारे समस्या अभी प्रैक्टिकल से हम दिखे रहे हैं, और जैसे भी हमको कोरोना देखा के गया है, इसी तरह और बहुत बड़ा बड़ा समस्या लोग के लिए आते हैं। जैसे रोबोट भी आ जाएगा, ये भी फिल्म पे बना हो के पूरा वो सिम्टम भी दिखा दे रहे हैं। और ये सच्ची का भी कितना जगह पे हो गया है, क्योंकि रोबोट अभी क्षेपणास्त्र इस्तेमाल करता है। जैसे कि कौन सा डिग्री पे कोई मारणास्त्र, कोई विमान जाता है, कोई कौन सा डिग्री में यहाँ रोबोट बटन दबा के उनको ध्वंस करता है। इसी तरह और टेक्नोलॉजी आगे जाके जैसे रोबोट अब जो भी फीडिंग किया जाएगा हमको बोलेगा, और ये हमको पूरा ध्वंस करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन हम अभी कल्कि के साथ, कल्कि भी आ रहा है, उनका साथ होना चाहिए, लेकिन कल्कि विरोध के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि विघ्नेश्वर कल्कि के साथ हमको उद्धार करने के लिए जैसे पहले आए थे, अभी भी बुला रहे हैं, उनके साथ हमको जाना है। परमेश्वर के साथ हम जाना है, उनका बेटा होके रहना है, और विघ्नेश्वर का भैया होके हमको रहना है। और परमात्मा शक्ति को दोस्त बना के हम रहेंगे तो बच पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। बहुत मुसीबत में फंस के बिच्छा का काटे हुआ जोला समझ के हम आगे बढ़ेंगे। ये एकदम सच्ची बात है, इसमें कोई दीमत नहीं है और कुछ झूठ नहीं है। इसीलिए हे परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति, हमको आप कृपा कीजिए, हमको दया कीजिए, जैसे कि हमको उद्धार करने के लिए हमारा स्वास्थ्य और आर्थिक व्यवस्था और शांति समाधान के लिए आपका सारी वाक्य हमको मिलता है। ये वाक्य के साथ को हमको बड़ा करने के लिए जो आप प्रोजेक्ट दिए हैं, ये प्रोजेक्ट एक नमूना है। जैसे कि ये प्रोजेक्ट को जो भी समझ जाएगा, उनका अच्छी पैसा के साथ, अच्छी स्वास्थ्य के साथ, अच्छी शांति समाधान के साथ वो जाएगा, और ये पूरा परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति की मालूम हो जाएगा, तो उनके सिर पे पूरा ये परमेश्वर का चिता लग जाएगा, तो हम बच जाएंगे। इसलिए हे परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति, आपके शक्ति पे हम हैं, हम आपको विश्वास करते हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। इसलिए हमको कृपा कीजिए, दया कीजिए, करुणा कीजिए। हम लोग आपके साथ रह के ये सारी आपका निर्देश को मानते हुए, सारे आपको वाक्य को मानते हुए, आपका सारी काम करते हुए, प्रोजेक्ट करते हुए, सारी भी जो भी काम आपका है वो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और आपका नजर हमारे ऊपर रहना चाहिए। ये भी हमारा प्रार्थना है। ये प्रार्थना के साथ सबको बचाने के लिए हमको भी शक्ति दीजिए। ये वाक्य दूसरा लोगों को बोल के, ये प्रोजेक्ट दूसरा लोगों को दे के, ये जो दलदल में फंसे हुए हैं, ये जो बुरा शक्ति के दुनिया में फंसे हुए हैं, उनको उद्धार करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये कृपा हमको दीजिए, ये शक्ति हमको दीजिए, हमको दया कीजिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये वाक्य हमको सर के माध्यम से, मैम के माध्यम से, राजीव सर के माध्यम से हमको सच्ची बात मिल रहा है। इसलिए आप ही बड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति, और बहुत धन्यवाद सर, मैम और राजीव जी को, और बहुत बहुत थैंक यू। थोड़ा कहने के लिए सुযোগ मिला है, मेरा मुंह पे आया है परमेश्वर का वाक्य, इसलिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू सर।
धन्यवाद संतोष साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है आप में से? सर नमस्कार सर। परमेश्वर नमन, विघ्नेश्वर नमन, परमात्मा शक्ति का कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नंबर सर बेनिमन को नमन। मेरे परमात्मा शक्ति शक्ति का नाम, सारी शक्ति का नाम। परमात्मा ने आज जो महावाक्य सुना मैंने सर के माध्यम से कि ऐसा दुनिया आएगा जो पूरा अंधेरा छा जाएगा, पूरा अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, कहाँ हिल नहीं पाएंगे। ये सब सुनने के बाद अपने अंदर से कुछ जो अपने रूह कांप उठता है, ऐसा जो ऐसे कहते हैं घोड़े के अंदर आएंगे, रोबोट आएगा, ऐसे सब चीज सुनने के बाद सुने थे हम पहले। आज जब परमेश्वर परमात्मा की महावाक्य सर से सुना हूं तो अंतरात्मा रोने लगता है अंदर से। ये ऐसा दिन जरूर आएगा हमारा, तो इसके लिए उससे पहले हमको परमात्मा से शक्ति लेके इतना शक्तिशाली बन जाना है। परमात्मा हमको लेके दूसरी जगह रख लेगा जहाँ कुछ नहीं होगा, वहां हम जा सकते हैं। उसके लिए सर ने भी कहा है कि अब सुनते रहने का है, सुनते रहने का है। जितना सुनेंगे उतना जानेंगे, जानेंगे ही तो ही हमको इंटरेस्ट आएगी कि परमेश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, विघ्नेश्वर क्या है। उसके बारे में जब जितना भी जानेंगे, जितना गहराई में जाएंगे, उतना हमारे अंदर शक्तियां आएगी। जितना शक्तियां आएगी उतना बुरा शक्ति हमारे अंदर से निकलते जाएगा। हर समय सब कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, तो सर भी कहते हैं कि हर बुरे काम करने के लिए समय बहुत है, लेकिन ये अच्छे काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। कोई बोलता है, कोई कहता है कि ये क्या सुनना है, बीवी से परेशान हो जाता है। ये सब सर ने बताया है। बहुत लोगों की बात सर वहां बैठ के जानते हैं, हम यहाँ क्या सोचते हैं सर वहां बैठ के परमात्मा शक्ति से जान पाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, क्यों, कौन सुनता है, कौन काम में लाता है, प्रोजेक्ट को लेके आगे जाता है, कौन बाहर भटकता है। ये सब चीज जानने के लिए जो हम पहले से साइंटिस्ट कहते हैं साइकोलॉजी होना चाहिए, ऐसे परमात्मा की शक्ति सर के पास है, जो सर भी कुछ को जान सकते हैं। तो हमको यही पर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति हमें इतना शक्ति दो, इतना समझा दो कि हम आपकी हाथ छोड़ के कहीं दूर नहीं जा सके। आपकी प्रोजेक्ट को लेके पूरा इतना हम मच जाए, 4 महीने के अंदर में हम उतना वहां तक पहुंच जाए, कोई हमें छू ना पाए। बस परमात्मा से तीनों शक्ति से मैं धन्यवाद दूंगा कि मैं परमात्मा के वाक्यों में 2 घंटा देके सुन पाता हूँ और सुन के कुछ सीख पाता हूँ और सीख के कुछ लोगों को बता सकता हूँ। इतना मुझे शक्ति दे परमात्मा। सबका तीनों शक्ति को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद, परमात्मा को धन्यवाद, विघ्नेश्वर को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर, जय विघ्नेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू साहू जी। अभी सर नमस्कार। yes. परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नंबे सार को नमस्कार, बिनु मैम को नमस्कार, एठारे उपस्थित थिबा समस्त परमात्मा प्रेमी को मोर नमस्कार। मु 2 वर्ष हैला माइंड रिन्यूअल सुनी आसुची। माइंड रिन्यूअल सुनिबा द्वारा मोर जीवन रे एई 2 वर्ष भितरे मोर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षेत्र रे बहुत मु सुदृढ़ होईची। मु शांति समृद्धि सहित जीवन मध्य जीउची। मु परमेश्वर को जेबे ठारू जानिली, मु हृदय रे ग्रहण कली, मोर जीवन रे भय मध्य दूर होई जाईची। एही सत्य वाक्य कहिबा को मते बहुत खुशी लागुची। मु कहिबा द्वारा किछि लोक बंची जिवे। एही प्रोजेक्ट माध्यम रे समस्त लोक को बंचेइबा को मोर बहुत चेष्टा रहिछि। मु जेमिति एही प्रोजेक्ट माध्यम रे उन्नति होईछि, किछि लोक को उन्नति रे पहुंचेइबा को मोर बहुत चेष्टा। दिने ना दिने दुनिया रे अंधार आसीबो। आमे जदि परमेश्वर को जानि जाइथिबा, आम जीवन रे किछि भी दुख आसीबानी, आमे खुशी खुशी रे जीवन यापन करि परिबा। धन्यवाद सर, जय विघ्नेश्वर। धन्यवाद सौदामनी साहब मैम, थैंक यू। अभी और कोई है आप में से? नमस्ते।
परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, सर को नमस्ते, मैम को नमस्ते, यहाँ पे बैठी सारे लोग को नमस्ते। आज जो सर के माध्यम से जो भविष्य पुराण के बारे में जो पढ़ा के जो पूरी तरफ हमको साफ साफ जो बता गया है, हम परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के साथ नहीं रह पाएंगे तो हम बचने के लिए क्या हम मुसीबत से फंस जाएंगे। तो ये सच्चाई जानने का और हर एक मानव के लिए, हर एक जो लोग के लिए हम पहुंचना है, ये बहुत जरूरी है। जब हम ये सच्चाई नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो हम हृदय से नहीं समझेंगे, हमारा जीवन मुसीबत से फंस जाएंगे। तब तक हम इसको महत्व देना है। तो ये सच्चाई हमको बाहर दुनिया में नहीं मिलेंगे, तो ये सार के द्वारा ये सच्चाई मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। थैंक यू तुम्हें साहू जी। नेक्स्ट और कोई है? थैंक यू सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नम्य सर को नमन, बिन मैम को नमन, और यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग को मेरा नमस्ते। आज सर के द्वारा जो भविष्य पुराण के बारे में एक एक करके बताया गया है, वो जो हुआ है सच्चाई में और जो होने वाला है वो जरूर ही होगा। और इससे बचने के लिए, हम खुद बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए यही वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट और परमेश्वर विघ्नेश्वर के बारे में गहराई में जानना, उसका शरण में लेके आना ही हमारे काम है। और इसमें हम जब बहुत सारे आत्मा को ये रास्ता दिखा पाएंगे तो हम खुद बच के वो लोग भी बचना है, और ये जरूर ही होगा आगे। और ये प्रोजेक्ट को हम नहीं करेंगे तो ये सब भयंकर स्थिति से नहीं बच पाएंगे, ये मैं स्वीकार करती हूँ। और हम सब लोग यहाँ पे जो भी है 100% स्वीकार करके परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को प्रार्थना करके ये प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर सर। थैंक यू लिली सो मैम, थैंक यू। और कोई है आप में से? जल्दी से। थैंक यू सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नम्य सर, विनू मैम को नमस्कार, आप सभी को नमस्ते। आज जो सर भविष्य पुराण के बारे में बताया गया, भविष्य पुराण में जो लिखा है वही सच है, क्योंकि वो जो लिखा है आज तक होते जा रहा है और आगे भी वो जरूर होने वाला है। जो लोग परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के बारे में नहीं जानते तो वो अंधेरे में जाएंगे ही जाएंगे। और जब हम लोग ये जानकर भी नेगलेक्ट होके ये खातिर ना करके बैठेंगे तो हम लोग भी उसी अंधेरे में फंस जाएंगे। इसलिए हम इसको सीरियसली और गहराई में परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के बारे में समझना है। और ये जो प्रोजेक्ट हमें मिला है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के छत्र छाया में ला सकते हैं, वो काम को हम जरूर हृदय से करना है, तभी हम जाके बच पाएंगे। इसलिए मैं जरूर परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को प्रार्थना करती हूँ कि वो और मुझे गहराई में समझने का शक्ति दीजिए, और मुझे वो मन दीजिए कि मैं बहुत सारे लोग आत्मा को बचा पाऊं। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। लिप्सा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है? जल्दी से आए। ठीक है, अभी सर को बुलाता हूँ मैं। सर आप आए, सर प्रार्थना के साथ समाप्त की ओर जाएंगी। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर आज के सेशन में आप जो भी बताया वो सब उन लोगों को बता दिया। आप जो भी हमारे अंदर से बोलते हैं वो सब इनको बोल देते हैं। हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम बहुत बड़ा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन आप जो चाहते हैं, परमात्मा की शक्ति जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो आपका कर्तव्य निभा रहा हूँ। आपका जो भी बोलता है वो सब कर रहा हूँ। इसको विश्वास करने वाले, इसको
श्रद्धा देने वाले, इसको जो रेस्पेक्ट देंगे वो लोगों को ये अच्छा ही हो जाएगा। जो नहीं समझते हैं मजाक उड़ाएंगे, लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये आपको आप जानते हैं, वो लोग जानते हैं, इसलिए हम इसमें बीच में कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। मैं जो बोलना आप बताया वो बोल देते हैं। समझने के लिए आप इनको शक्ति दीजिए, बुरा शक्ति से बचाइए। लोगों का आंख खोलने का समय दीजिए और दिमाग खोलने का समय दीजिए, ये समझने का शक्ति दीजिए। जरूर आप देंगे, हम विश्वास करते हैं। सब लोगों को आपके हाथ में देते हैं, आप ही इन लोगों को संभाल लीजिए। मेरे काम सिर्फ मैसेंजर का काम है, मैं कर रहा हूँ। वो करने के लिए हमें बुलाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। तो हम कल सुबह मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और रात को तेलुगु में